Hello students. Today my moral is keep calm, study hard. Keep calm, study hard. आपको शांत रहना चाहिए और स्टडी कैसे करना चाहिए? हार्ड करना चाहिए। मैं अपने इस लाइन को कुछ यूँ शब्दों में बयां करना चाहूँगी कि आपको ऐसी स्टडी करनी चाहिए कि जब उसका रिजल्ट आए तो सभी खुश हो जाएं। अंडरस्टैंड? In this video I will share to you exercise 1.3 from your Insight Mathematics book. Insight Mathematics book. So those students have any confusion and wants to know the solution of exercise 1.3 from the Insight Mathematics book, so they can find answer and solution to watch my video, and if you like this then you can press the button of like. ओके अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का मेथड अच्छा लगा तो यू कैन लाइक. ओके देन स्टूडेंट्स, दिस exercise is based off the irrational number. Students, see and listen. You have to note this line in your copy. This is the definition of irrational number. तो बेटा irrational number की definition स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि rational number क्या होते हैं. You have to send your answer in the comment box. I will check it, okay, and I will reply to you so that you can know that I see or no. So you have to send in the comment box that what is rational number. Rational number क्या होते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे सेंड करना है. ओके तो मैं आपको बता रही हूँ कि इरेशनल क्या होते हैं और इरेशनल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है. तो बेटा रैशनल को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू से. द सिंबल ऑफ रैशनल नंबर इज कैपिटल क्यू. सो द सिंबल ऑफ irrational number is q dash. Understand? This is the symbol of rational number. So the symbol of irrational number is irrational. This is the opposite. So put a here dash. It means the symbol of irrational number is q dash. Okay? Then what is the definition of irrational number? Irrational number is a number that cannot be expressed P upon Q form. Okay? What is the P upon Q form? Means fraction form. Okay? Where Q does not equal to 0. जहाँ पे आपका Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. देखिए तो यहाँ भी था कि यहाँ पर भी हमारा Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए था? 0 के. सपोज दैट हमारे पास अगर है 1/1 तो इट कैन बी फॉलो. 0/1 तो ये भी फॉलो करता है, बट 1/0 दिस इज नॉट फॉलोज. ओके ये नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए. ठीक बेटा? कोई आपसे पूछता है कि इरेशनल नंबर की कंडीशंस क्या है या रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि Q इज डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक तो बेटा आपका जो फर्स्ट है सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन फर्स्ट, इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 और डैश 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 कहाँ तक? 8 तक क्वेश्चंस हैं.
बता रही हूँ मैं आपको इसे करना कैसे है। फर्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर क्या हैं, इरेशनल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है 1, तो आप क्या लिखेंगे, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप कैपिटल सॉरी फुल फॉर्म राइट करेंगे, NATURAL नेचुरल, NUMBER नंबर, natural number. It belongs to natural number, so 1 is natural number. Okay, this is your answer. Next 0, इसमें आप लिखेंगे it belongs to whole number, इसका भी आप फुल फॉर्म लिखेंगे, so 0 is whole number. Understand? -3, अब ये देखो नेगेटिव डिनोट कर दिया, तो नेगेटिव जैसे ही डिनोट हुआ आपको तुरंत पता चल गया होगा किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। तो आप लिखेंगे इट बिलोंग्स टू इंटीजर, सो -3 विल बी इंटीजर्स। ओके, -3/0। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आपका क्या है -3/0। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को रैशनल या इरेशनल होने के लिए आपका क्या क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 है, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे, तो हम जब 0 को डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे -3 से, ठीक है, तो क्या आएगा, 0 की टेबल पढ़ो क्या आना चाहिए, -3। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो तो 0 की टेबल -3 आना चाहिए, कभी आएगा ही नहीं। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इट कांट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इनफाइनाइट से। ये किसका सिंबल है, इनफाइनाइट का। ठीक है, इन्फिनिटी। ओके, तो अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारा इंटीजर्स है। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है बच्चों √2, 5 √2, यानी कि हमें 2 का क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर रूट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, 4 का, तो आप पेयर बना के कर लेंगे, 2 × 2, और पेयर से 1 बाहर आ जाएगा, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका रूट कैसे निकालेंगे, जिन नंबरों का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं उनका रूट निकालने के लिए मैंने आपको कौन सा मेथड बताया था, लॉग डिवीज़न मेथड। ऐसे नंबरों को जैसे 2, 3 और 5, 7, 8, इनका रूट नहीं निकल सकता, तो इनके रूट के लिए हमने क्या मेथड बताया था, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बार पेयर में टेबल पढ़ते हैं, तो 1 1 ज़ा 1, पेयर में टेबल कैसे पढ़ेंगे, पेयर में, मतलब जो भी टेबल पढ़ेंगे वो पेयर में होगा। पेयर में है ना, ये देखो 1 1 ज़ा 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा क्वोटिएंट है 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 1। अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, और यहाँ पे क्या इंक्रीज करेंगे, 0। हर काम पेयर में होता है, इसीलिए पेयर में 0 भी इंक्रीज किया। 1 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब इसको और डिवाइड करेंगे, कितनी बार में, 4 बार में, क्योंकि 5 बार करते तो ज़्यादा हो जाता। तो 24 4 जा क्या होता है, 96। लेस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या बढ़ जाएगा, 0। अब इसको ऐड करो, 4 4 8, और ये आपका 2। ठीक है, फिर इससे हमें क्या करना है, टेबल पढ़ना है। अगर 1 बार भी जाएंगे, 1 बार भी जाएंगे तो 281 हो जाएगा। ठीक है, और 2 बार भी जाओगे तो देखो 28 है, सिर्फ नियर अबाउट करके ही देख लो, 28 2 जा कितना होता है, 56 होता है। अगर हम यहाँ पे 2 से इंटू करें तो 56 हो जाएगा ना, कुछ और वैल्यू यहाँ पे होगी तो यहाँ पे तो आएगा ही। मैं नियर अबाउट की बात कर रही हूँ ताकि आप कैसे चेक करो। तो इसका मतलब 2 बार नहीं जाएंगे, सिर्फ कितनी बार जाएंगे, 1 बार जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 281। फिर आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। 10 में 1 लेस किया 9, 9 में 8 लेस किया 1, 3 में 2 लेस किया 1। फिर यहाँ पे क्या इंक्रीज करेंगे,
00, और ये क्या हो जाएगा 28112। तो इसको बेटा प्रोसेस हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो हमने क्या देखा, √2 इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास 1.414, ऐसे डैश 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 ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे नंबर, ठीक बेटा मैंने क्या बताया था, जिनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, और जिनका क्वोटिएंट टर्मिनेट ना हो, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, ठीक है, और वो नॉन रिकरिंग भी हो, क्या ये रिकरिंग है, रिकरिंग भी नहीं है, 414 अभी आगे वो दूसरा कुछ आता है डिजिट, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग है। तो आप लिखोगे √2 इज बिलोंग नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, so it is irrational नंबर, इसलिए ये क्या है, इरैशनल नंबर है। ओके, ये बच्चों क्या है आपका, इरैशनल नंबर है। ओके, अब आपको देखो नेक्स्ट आ रहा है 7 नंबर, ये आपका कौन सा था, √2 वाला, ये आपका 5th है। ठीक, अब देखो 7 नंबर में क्या है आपका 0.6 बार। इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे, बार मतलब क्या होता है, बार मीन्स होता है जिस नंबर पे बार लगा है वही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है, अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगा, यानी कि ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेट, और नॉन टर्मिनेट होने की वजह से ये बच्चों कैसा नंबर होगा, इरैशनल होगा। ठीक है बच्चों, फिर से समझो इरैशनल नंबर किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यही बताना है कौन कौन से नंबर इरैशनल नंबर होते हैं। तो इरैशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखो 1 को आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे, 1/1, ठीक है, 1/1, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल हो गया। फिर आपका 0 है, सेकेंड नंबर था 0, तो 0 को बात करो तो 0/1 भी लिख सकते हैं। कंडीशन ये थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे P 0 है, इसलिए 0 भी आपका रैशनल है। -3 को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो -3/1 P/Q की फॉर्म में हो गया ना, तो ये भी आपका क्या है बच्चों, रैशनल है। √2 की वैल्यू आपने क्या देखी, 4.1414 डैश डैश, अभी ये इंक्रीज हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आपका इरैशनल होगा। 0.6 बार को देखा आपने, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेट है, इसीलिए ये भी बच्चों आपका क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, अभी भी इंक्रीज हो रहा है, नॉन टर्मिनेट नहीं है, तो ये क्या है आपका इरैशनल है। ओके, तो अब ये था आपका सोल्यूशन नंबर 1। अब मैं बात करती हूँ सोल्यूशन नंबर 2। बेटा अब मैं आपको नाउ आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड द सोल्यूशन नंबर 2 दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशन और इरैशनल नंबर। To solve the question number 2, you have to understand what is the method of operation on irrational number। ठीक है, irrational number बेटा आपने क्या देखा था, √2 irrational था। जनरली क्या होता है, इसमें रूट वाले क्वेश्चंस ही हमें इरैशनल को सॉल्व करने के लिए हमें मिलना है। ठीक है, देखना है कैसे हम रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसका कुछ रूल है, वो आप देखो। रूल क्या है कि अगर आप किसी सेम रूट को, जैसे √m प्लस √m करते हो तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, √m प्लस √m जब भी आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√m। ओके, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, √m माइनस √n इक्वल टू क्या होगा, √m माइनस √n, माइनस हो जाएगा। अगर सेम रहेगा √m माइनस √m करेंगे तो क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। मैं रूल्स बता रही हूँ, नोट कर लेना कॉपी में। अगर इंटू करेंगे √m इंटू √m, अगर सेम नंबर्स का इंटू करते हैं सेम रूट्स के साथ तो क्या होगा, रूट हट जाता है। और क्यों हटता है, कैसे हटता है, पता है कि नहीं? देखो बता ही देती हूँ। एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, रूट मीन्स हम लोग क्या जानते हैं, पावर हाफ। इनटू में यहाँ पे भी रूट मीन्स क्या होता है, पावर हाफ। और आपको पता है कि जब हम लोग सेम नंबर्स के साथ सेम बेस के साथ इनटू करते हैं तो सारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। हाफ प्लस हाफ, तो m की पावर कितनी हो गई, 1। तो ये क्या बन गया, m। पूरा नोट करना कॉपी में। ये आपका है √1, √2, √3, √1, √2, √3, पूरा नोट होना चाहिए। मेरे पास होमवर्क सेंड करना, अंडरस्टैंड? ठीक है। क्या रूल है कि अगर सेम ऑपरेशंस को ऐड करेंगे, सेम रेडिकल को, इसको रेडिकल बोलते हैं। ये जो हमारा रूट है, रूट इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, RADICAL, रेडिकल। ठीक है, व्हाट इज दिस, रेडिकल। जब हम सेम रेडिकल को ऐड करते हैं बेटा तो ऐड हो जाता है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। इनटू करेंगे सेम से तो वो क्या हो जाएगा, m। तो यहीं पे बात करते हैं, अगर सेम ना हो तो क्या होगा, अगर सेम ना हो √m इंटू √n, तो ये इक्वल हो जाएगा √m के। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे √3 इंटू √2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √6। ओके, यहाँ पे देखो इसका भी एग्जाम्पल, जैसे ये है √3 इंटू √3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इक्वल किसके हो जा रहा था, m के। समझो बच्चों, जब ऐड करोगे सेम रूट को तो ऐड तो हो जाएगा, √m प्लस √m 2 √m। सब्ट्रैक्ट करोगे, अभी तक यहाँ पे सेम है इसीलिए हो रहा है, बट जब ये सेम ना होगा, जैसे सपोज दैट ये है √m प्लस √n, तो हम यही राइट कर देंगे। ठीक है, ठीक। अगर √m माइनस √n है तो ये सब्ट्रैक्ट ऐसे हो जाएगा, राइट कर जाएगा। सेम रहेगा तो 0। सेम रेडिकल के साथ इनटू करते हैं तो पावर्स, रूट्स क्या होते हैं, हट जाते हैं। कैसे हटते हैं, हाफ पावर, दोनों पावर ऐड हो गई, पावर 1 हो गई। ठीक है, और डिफरेंट रेडिकल के साथ इनटू करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर रेडिकल में आंसर आता है। ये आपका इसका एग्जाम्पल और ये इसका एग्जाम्पल, इसके नीचे इसका एग्जाम्पल, इसके नीचे इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका रूल है डिवाइड का। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं √m डिवाइडेड बाई √n, तो ये हमारा बेटा ऐसे ही डिवाइड होकर आंसर आता है। ठीक है, और जिन हम फैक्टरों का, जिन भी नंबर्स का क्या कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं, उनको रूट फाइंड करके ही डिवाइड करते हैं। सपोज दैट आपके पास है √8 डिवाइडेड बाई √4। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को इसको राइट कर सकते हैं 2 × 2 × 2 अपॉन √2 × 2 × ठीक है, तो देखो ये पेयर से बाहर आ जाएगा, ये रूट में है ना, 2 के एक पेयर से बाहर आ जाएगा, अपॉन में आया 2, ऊपर 2 के एक पेयर से तो बाहर आएगा, 2 तो आएगा लेकिन ये अकेले बच जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, √2। तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, √2 बचा। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? तो ऐसे होता है। एग्जाम्पल सहित इसको नोट कर लेना, नोट कर लेना। वीडियो स्टॉप करके पूरा नोट करो जल्दी से। आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सम ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 सारे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 10 है तो 10 में मैं 5 एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बचे हुए जो 5 है वो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, माइनस का। मैंने क्या कहा था, अगर सेम है √m माइनस √m है तब तो हम 0 कर देंगे। I mean, अगर हमारे पास 5√3 माइनस 2√3 है तब तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके 3√3 राइट कर सकते हैं, बट जब रेडिकल सेम नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। सो यू विल राइट हेयर LHS इक्वल टू 6√5 माइनस 4√3 एंड here
both radicals are different, so it can't be solved. Hence, the given question is false. इसलिए ये आपका ट्रू नहीं होगा. Next, you will write in this question LHS equal to अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7. क्या बताया था मैंने? अगर अंडर रूट यम और अंडर रूट यम होता है तो इसको सॉल्व करके क्या लिखते हैं? m. ठीक है, सेम जब होते हैं तो वो क्या आता है आंसर? m. ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, इसीलिए क्या आ जाएगा? 7. अब आप देख रहे हैं LHS में 7 आ गया और आप लिखेंगे सो या नाउ LHS इक्वल टू RHS, hence it is true. इसलिए ये आपका क्या है? ट्रू है. ठीक है, इसको सॉल्व करो. तो यहाँ पे भी आप लिखोगे LHS इक्वल टू 3√3 प्लस 3√3. ये आपका ऐड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये रेडिकल √3 है, ये रेडिकल √3 है. दोनों रेडिकल क्या है? सेम है. यहाँ पे सॉल्व क्यों नहीं हुआ समझ में आया ना? क्योंकि ये रेडिकल क्या था? √5 और ये रेडिकल क्या था? √3. इसीलिए ये दोनों अलग अलग था, इसीलिए सॉल्व नहीं हुआ है. लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम है, सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 6√3. तो आप लिखोगे हेयर LHS इक्वल टू RHS, hence it is true. ये भी आपका क्या है? ट्रू है. देखो इधर √7 इक्वल टू √7, √7 इंटू √7 इक्वल टू 49. नो, क्या होगा? 7. सो इट इज फॉल्स. ओके, आप सॉल्व करना इसको. LHS इक्वल टू √7 इंटू √7 इक्वल टू 7. फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तब ये लिखना. सो इट इज फॉल्स. ठीक है, इसको देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है? इसमें आपको डिवाइड करना है. ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू अंडर रूट, इसको ब्रेक करो 5 इंटू 4 और इसको भी ब्रेक करो. यहाँ पे 3 रूट क्या हो जाएगा? 5. अब आप देखो हम इसको अलग कर दे रहे हैं, नहीं रहने दो. ठीक है, तो पहली बात 3 से 3 आपका क्या हो गया? कैंसिल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 विल बी कैंसिल फॉर द 2 द 3. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? √5 इंटू 4 और यहाँ पे √5. ये √4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 और 2 पेयर में है, 2 पेयर में है ना? 2 पेयर में है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा. जब ये बाहर आएगा व्हेन इट विल कम आउटसाइड देन इट विल मेक 2 √5 अपॉन √5. तो √5 विल बी कैंसिल फ्रॉम द √5 इक्वल टू 2. यहाँ पे क्या आ गया? LHS इक्वल टू 2. ठीक है, हेंस LHS इक्वल टू RHS. सो दिस इज ट्रू. इसलिए ये क्या है? ट्रू है. ठीक है, तो जो रिमेन 5 बचे हुए हैं वो आप सॉल्व कर लेना. आप मैंने 5 सॉल्व कर दिया है, जो 5 बचे हुए हैं उसको आप क्या करोगे? खुद से सॉल्व करोगे. ठीक है, तो अब आपका आता है बेटा रैशनलाइजेशन. ठीक है, स्टार्ट. बच्चों आपको देखना है रैशनलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, ये फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए बेटा 2 कॉन्सेप्ट हैं. जो भी चीज़ रूट में है उसी के साथ उसका क्या करना होगा? इनटू. जैसे देखो √10, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसको हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? जब इसको √10 के साथ ही इनटू करेंगे तभी ये क्या होगा? 10 होगा. तो √2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया? √10. फैक्टर मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे पेयर से हम लोग बाहर निकालते हैं √2 इंटू √2, तो ये पेयर से बाहर निकल रहा है. ठीक है, तो मीन्स बेटा उसको कौन डिवाइड कर दे? फैक्टर मीन्स क्या होता है? डिवाइड करने वाला, है ना? तो इसको कौन डिवाइड कर देगा? कंप्लीटली. तो कौन डिवाइड करेगा? √10 ही डिवाइड करेगा. ठीक है, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? √10 हो जाएगा. ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों? √10.
अब देखो जैसे सेकेंड में है √7, तो आप इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या लिखोगे, इसे सेम से मल्टीप्लाई करो, √7 इंटू √7, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया √7। अब थर्ड में है 3√7, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आपको √7 से ही इंटू करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये √7 से हम इसको इंटू करेंगे तो √7 से √7 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपके पास 3 भी है, तो यहाँ पे आएगा क्या 3 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया 21। अब आप चेक कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे रख लो 21, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा √7, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे इसी में आपका है 7th नंबर, 7 नंबर में क्या गिवन है 2√3 प्लस 4√3, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, √3 को आप बाहर भी कर सकते हो, ठीक है, √3 को आप बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 4 हो गया 6, और √3 इसको इस तरीके से लिखा नहीं जाता है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे 6√3, ठीक है, √3 6 नहीं अच्छा लगता ना, 6√3, यही मैथड है लिखने का। इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रूट में कौन है 3 है, तो इसी के साथ इसको इंटू कर दो √3, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, अब ये हट जाएगा, √3 से √3 क्या मतलब 3 आ जाएगा, 6 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ गया 18, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, और रैशनलाइजेशन फैक्टर इसका कौन हो गया √3, ठीक है। ऐसा सेम आपका कौन सा है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है 7 √5 माइनस 2 √5, यहाँ से √5 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेन होगा 7 - 2, तो √5 इंटू 5, तो अब इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहीं पे इंटू कर दो, ये √5 क्या बन गया 5, तो ये आपका क्या हो गया 25, ठीक है। तो इसमें भी आपका बेटा 9 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपको 1 2 3 4 5 एक्सप्लेन कर दिया है, और बचा कितना 4, तो वो 4 आप द 4 रिमेन क्वेश्चन यू विल बी सॉल्व टू सेल्फ, ओके, आप सेल्फ से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ये था विदाउट फ्रैक्शन का रैशनलाइजेशन। अब आपका है सोल्यूशन नंबर 4। सोल्यूशन 4 में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का रैशनलाइजेशन करना है। तो फ्रैक्शन का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का रैशनलाइजेशन करने के लिए जो उसके फ्रैक्शन में होगा वही आप राइट करोगे, ऊपर नीचे इनटू, डिनोमिनेटर में, सॉरी फ्रैक्शन में नहीं, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है √2, तो केवल √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो इनटू, यही इसका क्या हो गया रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/2, ठीक है, तो कर लोगे ना। क्या करना है, जो नीचे जो भी रेडिकल नीचे रहेगा उसी से ऊपर नीचे इनटू करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 1 का √2 के साथ इनटू हुआ तो √2 आया, और √2 क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ क्या आता 4√2, ठीक। अब जैसे देखो, मैं आपको एक साइन वाला बता देती हूँ। जैसे देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट है 3/√3, तो 3/√3 यहाँ पे 3 होगा, यहाँ √3 होगा, इनटू कैसे करेंगे √3 से, ठीक है। तो 3 के साथ √3 का इंटू होगा, समझो मेरी बात को, 3 के साथ √3 का इंटू होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3√3, और यहाँ तो 3 आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बता ही देती हूँ, 3/√3 है, इंटू किया √3 से, यहाँ पे भी क्या किया √3, तो यहाँ क्या आया 3√3, और यहाँ क्या आ गया 3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा √3, ठीक। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब ऐसे ही सारा करना, इसमें आपके 4 5 है, इसमें आप सारा करोगे। 8 से मैं बताती हूँ आपको और कैसे करना है। जब आपके पास बेटा अभी तक आपने देखा था ये फ्रैक्शन में तो था लेकिन कोई साइन नहीं था, जब साइन लगेगा तब कैसे करोगे, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं तब भी इसी से इंटू करेंगे, ठीक है, इसी से इंटू करेंगे तब भी, लेकिन तब इसके साइन का सिंबल चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको सिंबल को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, यानी कि इंटू तो करेंगे √5 और √3 से, अपॉन में √5 और √3, लेकिन यहाँ पे लगेगा क्या प्लस लगेगा,
यही होता है हमारा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है बच्चों? इसी को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनटू करना ही क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन कहलाता है। फिर से सुनो बच्चों, जब किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर इनटू किया जाता है, वो भी अपोजिट साइन से। नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, अपोजिट साइन से किया जाता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब आप इसको इनटू करो। जब हम इसे इनटू करेंगे तो 3 का इंटू किसके साथ होगा? 5 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3√5। और 3 का इंटू √3 के साथ तो क्या आ जाएगा? 3√3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी, और ये क्या है? a प्लस बी। आपको याद है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a² यानी √5 पे स्क्वायर माइनस b² यानी √3 पे स्क्वायर। अंडरस्टैंड? याद है कि नहीं? नहीं याद है तो बुक खोलो, याद करो फिर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3√5 और प्लस 3√3। ठीक है, ऊपर से हम केवल एक काम कर सकते हैं, क्या? बाहर वाले 3 को कॉमन कर सकते हैं, इस रेडिकल को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रेडिकल क्या हैं? डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3। क्यों? ये सेम है ना, इसीलिए। √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 इंटू √5, और जब दोनों रूट सेम होते हैं तो ये हट जाएगा। ऊपर से आप 3 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया? √5 प्लस √3। नीचे क्या आ गया? 2। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। अंडरस्टैंड? देखो बच्चों एक बार फिर से, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सारे क्वेश्चन के बाद आपको खुद से करने हैं। और अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, देन यू कैन सेंड टू मी माई पर्सनल व्हाट्सएप, और एज यू वांट, जैसे भी आपको सुटेबल हो, जैसे भी आपको आप कंसल्ट करूँ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको अगर डाउट होता है तो पूछो, लेकिन तब तक के लिए इस मेथड को समझो और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्या करना है बच्चों? जो नीचे वाला रैशनलाइजेशन जो डिनोमिनेटर है, उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इनटू करना है। ठीक है, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस था तो यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव होता तो हम क्या करते? नेगेटिव। और ध्यान रहे, ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये कैंसिल होता है तो क्या बन जाता है? 1, और 1 से इस पे इनटू करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसको रैशनलाइजेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 का इंटू √5 के साथ क्या हो गया? 3√5। 3 का इंटू √3 के साथ क्या हो गया? 3√3। ये दिस इज द a माइनस बी एंड a प्लस बी, दिस द फॉर्मूला। सो यू मेक इट a², it means √5², this is the b², it means √3², and the square of √5 is 5, square of √3 is 3. Here will no radical same, so this will not add. You can only common the 3, so you have to common the 3 and the bracket will remain √5 plus √3, and the 5 subtracted 3 will give 2. This is your final answer. Okay, next है बेटा, आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो बेटा एडिटिव इनवर्स जैसे आप जानते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना होता है? सिंबल चेंज करना, साइन चेंज करना होता है, साइन चेंज कर देंगे। √7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यू विल राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ √7 इक्वल टू -√7। ठीक है, जैसे देखो आपके पास एक क्वेश्चन है 3√7 माइनस 2√8, इसका आपसे एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3√7 माइनस 2√8 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस, और इसको ब्रैकेट के साथ राइट कर दो, 3√7 माइनस 2√8। आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3√7 प्लस 2√8। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ ये पॉजिटिव था, अब ये क्या बन गया? नेगेटिव। यहाँ ये नेगेटिव था,
ये क्या बन गया, पॉजिटिव। और एडिटिव इनवर्स में आपको ध्यान है यही करते थे हम लोग, साइन क्या कर देते थे, जो नेगेटिव होता था उसको पॉजिटिव कर देते थे, जो पॉजिटिव होता था उसको नेगेटिव कर देते थे। अगर वो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, और होल में है, इंटीजर में है तो होल और इंटीजर में ही लिखते थे। केवल क्या करते थे, साइन चेंज करते थे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते थे, 1 से अपॉन कर देते थे। तो अभी भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव आपका नेक्स्ट है सोल्यूशन नंबर, वो था आपका सोल्यूशन 5 एंड दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 6। सोल्यूशन नंबर 6 में आप क्या करेंगे बच्चों, 1 से अपॉन, ठीक है। तो √6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यू विल राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √6 इक्वल टू 1 अपॉन √6, 1 से अपॉन करना है, ठीक है। अब देखो जैसे सेकेंड है तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2√7 इज इक्वल टू 2√7 अपॉन 1, ठीक है, चेंज करना है। जैसे लास्ट फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2√5 प्लस 3√6 अपॉन 5√8 प्लस माइनस है -4√7 इज इक्वल टू, चेंज हो जाएगा 5√8 माइनस 4√7 अपॉन 2√5 प्लस 3√6, ठीक है। तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 6, ठीक है बच्चों। और अब आपका आता है सोल्यूशन नंबर 7। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या 22/7, क्या 22/7 इक्वल टू क्या होता है 3.1428571428571428 डैश डैश डैश। तो पूछ रहा है क्या बच्चों ये आपका कैसा नंबर है, आपसे पूछ रहा है क्या ये आपका इर्रेशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे नो, क्यों, बिकॉज विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बच्चों क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 और 7 इसका सोल्यूशन देखा। अब मैं आपसे इसका होमवर्क देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे होमवर्क करके मेरे पास सेंड कर दो। किसी को कोई क्वेरी होती है, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो वो हमसे पूछ सकता है, कंफर्म कर सकता है। ओके, थैंक यू। माय कोड इज एम्पियर्स मैथ्स 20।